चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे सुश्रुत शारीर स्थान का 5th चैप्टर, जिसका नाम है शरीर संख्या व्याकरण शरीर अध्याय। ठीक है। शरीर संख्या व्याकरण शरीर अध्याय में सबसे पहला श्लोक नंबर 3 से हम शुरू करेंगे। शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। तो ये गर्भ की डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, इसको हाईलाइट कर लेना कि क्या शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार, इसको हाईलाइट कर लेना। ये गर्भ की परिभाषा बता रखी है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गर्भ की परिभाषा कहाँ बता रखी है। गर्भिणी के लक्षणों की बात नहीं कर रही है, गर्भ की परिभाषा। ठीक है। सेकंड, तम चेतनावस्थितम वायुर्विभज्यति। ये अब महाभूतों के अकॉर्डिंग कि महाभूत क्या क्या काम करते हैं, तो इसको हाईलाइट कर लेना। वायु क्या करती है, विभाजन। दूसरे नंबर पे तेजम पच्यति। ठीक है, तेजम एन पच्यति, कि तेज क्या करता है, अग्नि महाभूत क्या करता है, पचाने का काम करता है। आपह क्लेद्यति, याद करने की जरूरत नहीं। पृथ्वी सहति, इसको हाईलाइट कर लेना। और इंपॉर्टेंट है डैश विवर्ध्यति आकाशम। क्वेश्चन ये पूछा जाता है डैश विवर्ध्यति। जैसे चरक सूत्र स्थान में हमने पढ़ा था कि डैश अप्रतिघातम, अप्रतिघात किसका कार्य है, आकाश का। यहाँ पे भी आकाश का ही याद करने वाला है। ठीक है, तो विवर्धन काम किसका है, आकाश महाभूत का। गर्भ का विवर्धन का काम कौन से महाभूत का है, आकाश का। तो आकाश का विवर्धन, वायु का विभाजन। ठीक है, अग्नि का पाचन, आप या जल का क्लेदन, और सहनन सहनते, ये भी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी महाभूत का। देन एवं विवर्धति सा यदा हस्त पाद जीवा घ्राण कर्ण नितंब आदि भीर अंगेर उपस्थे उपस्तदा। ठीक है, कि भाई इन सारे अंगों को ये उत्पन्न करता है। तो हाथ पैर नितंब जो शरीर के पार्ट हैं। ठीक है, शरीर इति संज्ञा लभ्यते, हाईलाइट कर लेना। इसका नाम इसके बाद क्या पड़ जाता है, शरीर। ठीक है, इन्होंने परिभाषा दे रखी है पहले गर्भ की, फिर उसके बाद शरीर की। तो गर्भ की परिभाषा क्या है, शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार। ये चीजें जब जुड़ जाती हैं तो गर्भ परिभाषा देंगे। लेकिन जब हस्त पाद कर्ण घ्राण नितंब आदि सारे बन जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, शरीर। तत् षडांगम, बोला इसी को षडांग शरीर बोला जाता है। ठीक है, कौन से षडांग शरीर, शाखा चतस्रो, 4 शाखाएं प्लस इसके मध्य मध्यम पंचम षष्ठम शिरा। ठीक है, चरक ने भी षडंग शरीर का वर्णन किया है सूत्र शरीर स्थान 7वें अध्याय में। और इन्होंने यहाँ पे दे रखा है क्या क्या, चरक ने कौन से बता रखा है, मध्य शरीर की जगह अंतरार्धी, उसको अंतराधी नाम से वर्णन किया है। साइड में लिख लेना, चरक ने षडंग शरीर में मध्य शरीर को अंतरादि, एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, फिर आइए आगे भाप्रकाश। भाप्रकाश ने कितने में डिवाइड किया, मैंने वहां पे भी लिखवाया था, यहाँ पे भी अष्टांग डिवीजन की है। ठीक है, 8 अंग होते हैं, कौन कौन से, शिर ग्रीवा। ठीक है, शिर ग्रीवा, फिर हस्त पाद, लिख लो। भाप्रकाश ने अष्टांग डिवीजन की है। पहली शिर, दूसरे नंबर पे ग्रीवा, तीसरे नंबर पे हस्त, चौथे पे पैर, पांचवें में वक्ष या उर। ठीक है, छवें में उदर, उदर, पार्श्व और पृष्ठ, पार्श्व और पृष्ठ। इस तरीके से भाप्रकाश ने अष्टांग डिवीजन की है। चरक ने और सुश्रुत ने षडांग डिवीजन की, अष्टांग ने भी षडांग डिवीजन की है। देन कम्स द प्रत्यंग, 4th नंबर रेफरेंस। प्रत्यंग क्या मतलब होता है कि जो इसके अंदर जो प्रति मतलब एक एक अंग, ये षडंग के अंदर ही प्रत्यंग आते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रत्यंग कितने मान रखे हैं। ठीक है, तो प्रत्यंगों की संख्या जब बारी आती है तो सुश्रुत की कितनी आती है, 56। ठीक है, सॉरी 54 या फिर 70। ठीक है, 54 या 70 प्रत्यंग, साइड में लिख लेना। प्रत्यंग सुश्रुत ने 54 या 70, 54 या 70 कैसे माने हैं, देखो जरा। एक जो एक एक पार्ट वाले हैं उनको अलग कर रखा है, जो दो दो भागों बेदो वाले हैं उनको अलग कर रखा है। इस तरीके से डिवाइड होते हैं। ठीक है, प्रत्यंगों की संख्या, भाई चरक ने कितनी मानी हुई है, साइड में लिख लेना। चरक और भेल ने प्रत्यंगों की संख्या, चरक और भेल 56, सुश्रुत 54 या 70। 54 कैसे होते हैं, इन सबको काउंट करेंगे तो 54 बनेंगे। जैसे देखो, मस्तक एक होता है, मस्तक, उदर, पृष्ठ, नाभि,
ललाट, नासा, चिबुक, बस्ती, ग्रीवा, इति एता एका। तो ये सारे एक 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 हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 8। फिर आइए आगे। करण, नेत्र, भ्रू, भाई आपका शंख, अंश, गंड, भाई आपका अक्ष। ठीक है, फिर स्तन, वंक्षण, वृषण, फिर पार्श्व, स्फिक, जानु, कूर्पर, बाहु, उरु। ठीक है, ये 16 चीजें जो हैं ये दो दो हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम एक एक करके काउंट करें तो 16 ही होंगे, 16 8 24 हो गए। ठीक है, फिर इसके आगे 20 उंगलियां, 20 उंगलियां, भाई 24 और 20 कितने हो गए? 54। और स्रोतांसी बक्ष्यमाणी, और 10 स्रोतसों का वर्णन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, स्रोतस, तो इसको हाईलाइट कर लेना। स्रोतसों का क्वेश्चन में पूछा था कि भाई स्रोतसों का वर्णन प्रत्यंगों में किसने किया है? हमारे जो जी सुश्रुत जी महाराज हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, स्रोतांसी भक्ष्यमाणानी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये हो गए 54। 54 को अगर हम भाई 70 कैसे बने? जो दो दो वाले हैं 16 और ऐड कर दो तो 70 बन जाते हैं। मतलब दो दो वाले इनको हमने एक ही बार काउंट किया ना, कि कान एक, आंख एक, भाई ऐसे ऐसे करके। ठीक है, भ्रू एक, तो ऐसे नहीं होगा। इनको अगर दो दो में कर देंगे तो ये 70, 54 या 70 इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। फिर आइए आगे। अच्छा, इसमें साइड में लिख लेना, प्रत्यंगों में कौन सा पार्ट नहीं है? शिर। शिर प्रत्यंगों में नहीं माना है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है, भाई किसने स्रोतसों को प्रत्यंगों में काउंट किया है? सुश्रुत। ठीक है, फिर आइए 5वें नंबर रेफरेंस में, इन प्रत्यंगों की पुनः गिनती, बोला त्वचाएं कितनी होती हैं, कला, ये सारे के सारे बता रखे हैं। इनको सीधा हम श्लोक नंबर 6 से देखेंगे। सप्त त्वचा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी, 7 त्वचाएं होती हैं, है ना? हमें पता ही शुक्र शोणित का पाचन होता है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर पे आता है भाई सप्त कला। कला भी कितनी है? 7 है, हमें याद करने की जरूरत तो नहीं। फिर भाई आशया सप्ताह, 7 ही आशय हैं। धातु 7 हैं। सप्त शिरा शतानी, 700 शिराएं बोली हैं। पंच पेशी शतानी, 500 पेशियां। नव स्नायु शतानी, 900 स्नायु माने हैं। फिर त्रीणी अस्थि शतानी, 300 अस्थियां मानी हैं। द्वय दशोत्तरे संधि शते, भाई आपका 210 संधियां मान रखी हैं। सप्तोत्तरम मर्म शतम, 107 जो है आपकी मर्म मान रखे हैं। चतुर्विंशति धमनियां, 24 धमनियां मान रखी हैं। त्रयोदोषा त्रयोमला नव स्रोतांसी, हाईलाइट कर लेना, नव स्रोतांसी। आप बोलोगे पीछे तो आपने 10 बोले, 10 दसवां जो है हम इसको पढ़ेंगे, फीमेल में 10 होते हैं। ठीक है, तो इसको 10 स्रोतस बोला जाता है। ठीक है, आइए जरा आगे। फीमेल में 12 होते हैं, 9 और 3 12। ठीक है, फीमेल में ये 12 होते हैं। ठीक है, फिर आइए आगे। ये नव स्रोतांसी, अच्छा मैंने कहीं कम कर दिया कोई एक। मस्तक, उदर, पृष्ठ, नाभि, ललाट, नासा, चिबुक, उपस्थि, ग्रीवा। अच्छा हाँ, ये 9 हैं। ये 9 ही स्रोतस हैं, 9 ही हमारे एक एक वाले अंग थे, प्रत्यंग जो थे। ठीक है, फिर आइए आगे। षोडश कंडरा, षोडश जालानी, षट कूर्चा, 6 कूर्चा, चतस्र रज्जु, सप्त सेवनी, चतुर्दश संगाता, चतुर्दश सीवंता, द्वाविंशति योग वाहिनी स्रोतांसी। इसको हाईलाइट कर लेना, 22 योग वाही स्रोतस है। एक स्रोतस पूछा जाएगा, जो स्रोतस पीछे प्रत्यंगों में दे रखा, वो है एक्सटर्नल ओपनिंग्स। ठीक है, वो क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग्स, जिनकी जिनकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उनको नाम मान रखा है स्रोतसों को। लेकिन द्वाविंशति मतलब 22 जो है योग 22 स्रोतस हैं, इसको हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। शरीर स्थान के 9th चैप्टर में आएंगे। योग वाही मतलब जो इंटरनल स्रोतस हैं। ठीक है, प्राण वह, उदक वह, इन सबको। ठीक है, तो हम वहां पे पढ़ेंगे इनको, प्राण, उदक, अन्न वह स्रोतस जो है। फिर आइए आगे। द्वि द्विक आंतराणी, हाईलाइट कर लेना। आंतर कितनी मानी गई हैं? 2 मानी गई हैं। ठीक है, आइए जरा अब इनका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपका कि भाई त्वचाओं का वर्णन हमने पढ़ दिया है। धातुएं हमने पढ़ रखी हैं, मल मल हमें पता है, दोष हमें पता है, यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस, उंडूक, हृदय, वृक्क, इन सब का वर्णन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कैसे उत्पत्ति होती है। आइए जरा सीधा ही आशयों पे चलते हैं, श्लोक नंबर 8 में। ठीक है, आशयों का जब दोस्तों वर्णन आता है, देखो कौन कौन से आशय हैं? बाताशय, पित्ताशय, श्लेषमाशय, कफाशय। तो तीन तो दोषों के आशय हैं। चौथा दोष कौन सा मान रखा है भाई सुश्रुत ने? रक्ताशय। ठीक है, रक्त मान रखा है, तो चौथा कौन सा? रक्ताशय आ गया। 4 आशय ये हो गए, हमें 7 आशय याद करने हैं। देखो जरा, फिर आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय,
क्या आपको याद हो जाएंगे? आमाशय भी है, पक्वाशय भी है और मूत्राशय भी है। स्त्रियों में कौन सा एक आशय अलग होता है? ठीक है, गर्भाशयो अष्टमा अष्टमिति, स्त्रियों में 8 आशय होते हैं, मेल्स में 7 होते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो बात पित्त कफ, इसके अलावा आपका रक्ताशय, फिर आमाशय, पक्वाशय और आपका जो है मूत्राशय। ठीक है, और स्त्रियों में कौन सा एक्स्ट्रा होता है? 8वां आशय कौन सा होता है? तो 8 आशय स्त्रियों में, मेल्स में 7 आशय। ठीक है, फीमेल्स में होता है गर्भाशय। फिर आइए आगे, साइड में लिखना अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय, इन्होंने आशय कौन कौन से बता रखे हैं वो लिख लो। ठीक है, सेम एज सुश्रुत, बात पित्त कफ, आम पित्त मूत्र और रक्ताशय, सेम एज सुश्रुत। और गर्भाशय का स्थान बताया है उन्होंने पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य। गर्भाशय का स्थान बताया है पित्ताशय और गर्भाशय के मध्य। शारंगधर, स्त्रियों में 2 आशय और एक्स्ट्रा माने हैं, स्तनाशय। स्त्री में 2 अन्य आशय मान रखे हैं, स्तनाशय, शारंगधर ने। आइए जरा अब 9th नंबर रेफरेंस, फिर से ये मेल फीमेल में डिवाइड होते जाएंगे। ठीक है, ये अगला देखो, सा अर्ध त्रि व्याम अंतराणी पुंसाम, मतलब मेल्स में कितना भाई प्रमाण बता रखा है? 3.5, सा अर्ध त्रीणी। ठीक है, कि भाई 3.5 व्याम मान रखा है मेल्स में लेंथ आंत्र की। फीमेल्स में कितनी है? स्त्री अर्ध व्याम हीनानी, मतलब स्त्रियों में आधा व्याम कम, हीन मतलब कम, तो मतलब 3 व्यायाम स्त्रियों की है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है मेल्स में आंत्र की लेंथ की, आंत्र है कितनी? 2। ठीक है, स्थूल आंत्र और आपको पता ही है भाई आपका जो छोटी आंत जो होती है सूक्ष्म आंत्र। ठीक है, तो आपकी जो है ये वाली मेल्स में, लेकिन लेंथ बता रखी है आंत्र में, आंत्र की 3.5 व्यायाम, और फीमेल्स में कितनी है? 3। ठीक है, याद रखना फीमेल के पेटों में बात नहीं पचती है, कम आंतर होती है, बस ऐसा करके याद रख लेना, फीमेल की कम है आंतर की लेंथ। ठीक है, तो 3 व्यायाम है उसका आंसर। फिर आता है स्रोतों का। स्रोतों से मैंने आपको पहले बताया बहिर्मुख, जिनको आयतन भी बोला गया है। ठीक है, आयतन किसने बोला है? चरक ने। ठीक है, तो ये श्लोक नंबर 10 में आता है स्रोतस। ठीक है, बाहर के जिनको बहिर्मुख है, देखो श्रवण के बहिर्मुख है भाई, नासा का बहिर्मुख है, बदन का है, आंखों का है। तो 2 2 4 2 6 1 7, 7 ये हो गए। 2 अधा में है, कौन कौन से भाई? आपका मूत्र वाला पार्ट और गुद वाला, ये मेल्स में है। मेल्स में कितने हैं भाई? एक्सटर्नल ओपनिंग्स 9, फीमेल्स में 3 एक्स्ट्रा, 2 स्तनों के, एक योनिमुख। ठीक है, तो यही बोल रखा है भाई, श्रवण नयन बदन घ्राण। तो ऐसा पूछा जाता है कि भाई जो हमारे बहिर्मुख स्रोतस हैं वो मेल्स में कितने हैं भाई? 9। ठीक है, उसमें से ऊर्ध्व जत्रुगति कितने हैं? 7, और 2 आधा में है। ऊर्ध्व जत्रुगति 7 कौन से? 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और एक मुंह, और आधा में एक मूत्रेंद्रिय और एक गुद द्वार। ठीक है, तो यही लिख रखा है, गुद मेट्राणी नव स्रोतांसी नराणाम बहिर्मुखानी, 9 स्रोतस बहिर्मुख हैं ये। लेकिन एताने भी स्त्री अपराणी च त्रीणी, बोला 3 एक्स्ट्रा हैं स्त्रियों में, कौन से? द्वयोस तनयोर आधार, भाई आपका अधस्ताद रक्त बहम च, केवल रक्त बह या आर्तव बह जो है, ओपनिंग्स जो है, जिसको योनिमुख बोल दें भाई, उसको बोला गया है आपका फीमेल्स में 12 बहिर्मुख स्रोतस है। ठीक है, साइड में लिख लेना, शारंगधर बहिर्मुख स्रोतस 10 माने हैं मेल्स में, और फीमेल में 13। एक्स्ट्रा कौन सा माना है? ब्रह्मरंध्र, जिसको अपर अवस्था में यूज किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में जो होता है। ठीक है, सांस रोको तो आप फील करेंगे कि जब आप सांस अपर स्थिति को प्राप्त करते हैं, जो योगी होते हैं वो यहां से श्वास करते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मरंध्र को बोला है चारणधर ने। फिर आइए आगे, कंडरा। कंडरा अष्टांग हृदय और सुश्रुत ने 16 ही मानी है। ठीक है, कंडरा टेंडेंस। ठीक है, कंडरा अष्टांग हृदय और सुश्रुत ने 16 ही मानी है, काश्यप 14 मानी है। ठीक है,
काश्यप ने 14 मानी है, चर सॉरी सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने 16 मानी है। आइए जरा देखो, षोडश कंटरा, बोलो 16 कंटरा है, कौन सी? तासाम चतस्रा पाद्यो, 4 पैरों में है, तावत्यो हस्त ग्रीवा पृष्ठा। तो भाई हमारे पास 4 तो कहाँ पे है बेटा भाई पैरों में, भाई 4 कहाँ पे है हाथों में, 4 कहाँ पे है ग्रीवा में, और 4 कहाँ पे है पृष्ठ पे। इस तरीके से 4 चक्के 16, 4 पार्ट हो गए ना, 4 इंटू 4 16 हो गया। आइए देखो, तत्र हस्तपाद गता नाम, जो हस्त पैरों की जो कंडराएं हैं, इनका अग्रभाग क्या है? कंडरा नाम नख अग्र प्ररोहा, इनका नख है अग्र प्ररोह। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, ठीक है भाई। 16 कंडराएं हैं, कैसे हैं भाई? 4 हाथों में, 4 पैरों में, 4 ग्रीवा में, 4 पृष्ठ में, ठीक है। जो हाथों पैरों की कंडराएं हैं, इनका अग्र प्ररोह क्या है? नख, ठीक है। आइए जरा अगला, ग्रीवा, ग्रीवा से जो है हृदय निबद्धनी, बोला दिल को बांधती हुई। फिर आइए आगे, अधोभाग गता नाम, अधोभाग जाती हुई मेड्रम। इसीलिए आप देखते हैं डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है, उसका इस कंट्रा से लेना वास्ता है कि हृदय के साथ ग्रीवाम हृदय निबद्धनी, भाई इसका अग्रभाग क्या है बेटा? अधोगता नाम मेड्रम, मेड्र इसका अग्रभाग है। फिर आइए आगे, श्रोणी पृष्ठ का देखो, श्रोणी पृष्ठ निबद्धनी अधोभाग गता नाम बिंब, इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई जो श्रोणी और पृष्ठ वाली है, इसका आधा भाग अग्रभाग क्या है? नितंब। इसके अलावा एक और चीज बता रखी है जिसको हाईलाइट करना है हमें, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि भाई हाथों पैरों की अग्र प्ररोह क्या है? नख। भाई आपका ग्रीवा का क्या है? ग्रीवा हृदय निबद्धनी है, और सीधा ही फिर इसका अधो भाग कहाँ पे पहुंचता? आके मेटर पे। भाई तीसरा नंबर पे आता है आपका भाई श्रोणी पृष्ठ, श्रोणी पृष्ठ का भाई अधो भाग में जाती हुई ये क्या बनाती है? बिंब या फिर नितंब, ठीक है। फिर आइए आगे, लास्ट में उरु वंश अंश पिंडी, पिंडिका आदि गता नाम, कि भाई यही उरु से चलती हुई, उरु मतलब थाइज, ठीक है, उरु फिर बक्ष में आई, फिर अंश, फिर इसके बाद क्या बनाती है? आदि गता नाम जो मूर्धा, ऊपर की तरफ को, भाई इस मूर्धा सिर की तरफ को जाती हैं ये, ठीक है। तो पृष्ठ वाली अगर तो ये क्या करेगी बेटा? श्रोणी पृष्ठ निबद्धनी जो है, ये अधो भाग को जाएगी तो बिंब इसका अग्र प्ररोह है। लेकिन अगर ये ऊर्ध्व को जाती है, ठीक है, तो क्या क्या करेगी? उरु से, उरु वक्ष अंश इन सब को करती हुई इसका अग्रभाग क्या है? मूर्धा, हाईलाइट कर लेना। आइए आगे जरा अब जाल, जाल अष्टांग हृदय सुश्रुत सेम मान्य है, कितने? 16 ही जाल हैं, ठीक है। देखो श्लोक नंबर 12 में, मांस शिरा स्नायु अस्थि जालानी प्रत्येकम चतवारी, ठीक है, मांस शिरा स्नायु अस्थि, ठीक है। हम जो प्रणों के आयतन पढ़ते हैं वो क्या है? त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, है ना, कोष्ठ, मर्म, इस तरीके से मानते हैं ना। तो बस त्वचा वाले को हटा दो, उसके आगे के 4, मांस, फिर भाई आपका सिरा, फिर स्नायु, फिर अस्थि, ठीक है, ये 4। तो ये जाल हैं 4। अगर आपको पूछा जाएगा कंडराएं, तो कंडराएं कितनी है दोस्तों? 16 है। 4 4 कहाँ पे? हाथ, पैर, ग्रीवा और आपका पृष्ठ पे। और इसी तरीके से जाल जो है आपके, ये कहाँ पे हो गए? मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि में। कितने सब में क्या दिया? प्रत्येकम चतुबारा, चतुबारी, बोले प्रत्येक ये 4 4 4 होते हैं। फिर देखो, तानी मणिबुंद, मणिबंध गुल्फ संश्रितानी परस्पर निबद्धानी परस्पर संश्लिष्टानी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कहां पे होते हैं जाल? ये मणिबंध में और पैरों में गुल्फ में, बस स्पेस पूछा जाता है कि भाई मणिबंध गुल्फ, ठीक है, इन जगहों पे है। और ये कैसी है? पर जाल है ना, जाल मतलब क्या हुआ? कोई मैश वर्क है, ठीक है। तो परस्पर निबद्धानी, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, फिर परस्पर संश्लिष्टानी, फिर आइए कि परस्पर गवाक्षितानी, छेद होते हैं। जाल समझते हैं ना आप? जाला, ठीक है, नेट, कोई भी जाली आप देख लो घर की, परस्पर निबद्ध है, परस्पर संश्लिष्ट हैं, परस्पर गवाक्षित, छेद 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 दिखते हैं सब में, ठीक है। च इति ये गवाक्षिताम गवाक्षितम इदम शरीरम, ठीक है, कि इन जालों से ये शरीर गवाक्षित हुआ है। तो भाई क्वेश्चन ने पूछा था जालों की जगह कहाँ मानी है? भाई आपके मणिबंध और गुल्फ में। कितने कौन कौन सी जगह कितने कितने होते हैं? मांस के 4 4 ही, सिरा के 4, स्नायु के 4, अस्थि के। फिर आइए आगे, कूर्च, कूर्चों की संख्या की जब बारी आती है, ठीक है, तो सुश्रुत ने कितने कूर्च माने हैं? 6 कूर्च माने हैं, ठीक है। काश्यप साइड में लिख लेना, काश्यप 42 कूर्च माने हैं, काश्यप 42 कूर्च माने हैं। ठीक है। आइए जरा 6 कूर्च कौन है? षट कूर्चा, ठीक है।
ते हस्त पाद ग्रीवा मेटर। देखो जो हमने पीछे पढ़ा कंडराओं में, हस्त पाद ग्रीवा और पृष्ठ, भाई यहाँ पे पृष्ठ हट गया, इसकी जगह मेडरा ऐड हो गया, ये कूर्च हो गए 6। ठीक है, 2 हाथों में 2 पैरों में 1 ग्रीवा में 1 मेटर में, ये 6 होते हैं। देखो हस्तपाद ग्रीवा मेड्रेशु हस्ते और द्वयो, फिर पाद्योर द्वयो, फिर ग्रीवा मेड्रो एका एका, कि ग्रीवा और मेड्र में 1 1। इस तरीके से कुल कितने हो जाते हैं आपके कूर्च 6। ठीक है, और काश्यप ने कितने माने कूर्च 42। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना इसको। ठीक है, फिर आइए मांस रज्जु। मांस रज्जु जो है, महत्यो मांस रज्जु चतस्रा, बोला बड़े जो मांस रज्जु हैं ये कितने हैं, चतस्रा 4 हैं। कौन कौन से, पृष्ठवंशुभ्यता, पीठ की दोनों तरफ। किस लिए यूज होते हैं ये, भाई हाईलाइट कर लेना कि मांस रज्जु कहां पे है, पृष्ठवंशुभ्यता, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो पेशी निबद्धनार्थम, किसके लिए होते हैं, पेशियों को बांधने के लिए, द्वय बाह्य द्वय अभ्यंतरे। तो मांस रज्जु कितने हैं, 4 हैं, कहां पे होते हैं, पृष्ठ में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, 2 बाह्य होते हैं 2 अभ्यंतर होते हैं। तो किसके लिए यूज होता है, पेशी को बांधने के लिए, पेशी निबद्धनार्थम। तो मांस रज्जु आपको क्लियर हो गया। मांस रज्जु कितने हैं दोस्तों, भैया हमारे 4। फिर आइए आगे सेवनिया। ठीक है, सेवनिया क्या है, जो जीभ के नीचे है। ठीक है, जो हमारे पेरिनियम रीजन में सेंटर पॉइंट जो होता है। ठीक है, तो भाई आपकी सेवनिया कितनी है, सब 7। सप्त सेवन्या, 7 सेवनियां हैं। शीर्षी विभक्ता पंच, 5 सिर में होती हैं। ठीक है, जो हमारे सूचर्स होते हैं ये। ठीक है, फिर जीवा शेपसा एका एका, भाई 5 सिर में है सेवनिया, और एक जीवा के नीचे आप टंग उठाते हो तो नीचे से एक स्लिट आती है। ठीक है, उसी तरीके से आपकी मिड्र के नीचे, और एक शेपसार एका। ठीक है, और हाईलाइट करना अगला, ता परिहर्तव्या शस्त्रेण, इनको शस्त्र से बचाना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा पूछा, परिहर्तव्या शस्त्रेण, ये किसके लिए बोला गया, सेवनियों के लिए, कि शस्त्र से इनको बचाओ। शस्त्र कर्म सीधा नहीं, सीधा कट नहीं मारते हैं इनको, इनको डाइसेक्ट करते हैं इनके पेरिफेरी से। ठीक है, परिहर्तव्या शस्त्रेण। तो हमारे पास यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, हमने स्रोतस पढ़े, मेल्स में कितने हैं 9, फीमेल्स में कितने हैं हमारे 12। ठीक है, भाई मेल्स में 9 कौन से हैं, 7 सिर में 2 अधा में। ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, और 2 अधा में। उसी तरीके से फीमेल्स में कितने होते हैं भाई, 3 एक्स्ट्रा। ठीक है, वो हमें पता है। शारंगधर ने मेल्स में बाह्य स्रोतस की कौन सा मान लिया, एक एक्स्ट्रा, ब्रह्मरंध्र। ठीक है, 10 माने हैं, फीमेल्स में 13, वैसा ही ब्रह्मरंध्र एक्स्ट्रा मान रखा है। फिर इसके बाद हमने कंडरा पढ़ी। कंडराएं बेटा कहां पे होती हैं भाई, कौन सी 4 पार्ट में, हस्त पाद ग्रीवा और पृष्ठ में। ठीक है, हस्त पाद का अग्र प्ररोह क्या है, नख। भाई आपका ग्रीवा का क्या है, हृदय निबद्धनी मेटर है उसका अधोभाग में जाते हुए। पृष्ठ वाला क्या है, पृष्ठ भाई ये नीचे को उतरता हुआ। ठीक है, भाई श्रोणी पृष्ठ को निबद्धनी बिंब इसका पार्ट है, नितंब इसका पार्ट है। और अगर ये उरु से चलता है, उरु वक्ष अंश, तो इसका भाग क्या बन जाता है, मूर्ता। फिर इसके बाद हमने अगला पढ़ा कि भाई जाल, जाल कितने होते हैं हमारे, 16 ही जाल होते हैं। लेकिन ये मांस सिरा स्नायु और अस्थि, ये सबके 4 होते हैं। होते कहाँ पे हैं ये, भाई आपके मणिबंध और गुल्फ में। ठीक है, फिर इसके बाद हमने भाई मणिबंध और गुल्फ में होते हैं परस्पर निबद्धानी, ये रेफरेंस पूछा था, परस्पर निबद्धानी, परस्पर संशिष्टानी, परस्पर गवाक्षितानी। आपको याद रहेगा कि जाले की बात कर रहे हैं ये, तो जाल आंसर लगेगा। फिर इसके अगला हमने पढ़ा कि भाई मांस रज्जु, मांस रज्जु कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। भाई मांस रज्जु कहाँ पे होते हैं, पृष्ठवंशुभ्यता, 2 बाह्य 2 अभ्यंतर। कूर्च कितने होते हैं, कूर्च 6 होते हैं। कूर्च और भाई हमारी कंडरा जो है, ये क वाली सेम है। भाई हस्त पाद ग्रीवा सेम है, बस वहां पृष्ठ की जगह मेटर लग गया, बस कहानी खत्म। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 7 सेवनियां। 7 सेवनियों में 5 सिर में, 1 जीवा पे, और 1 भाई आपका शेफ पे या मेटर पे। और ये परिहर्तव्या शस्त्र, इनको शस्त्र कर्म से बचाना चाहिए। ठीक है, फिर आगे आता है संघात। संघात कितने मान रखे हैं, 14। 14 संघात है, इसका क्या दे रखा है, देखिए जरा। तेषाम, संघात मतलब जुड़ने के पॉइंट। तेषाम गुल्फ, जानू और वंक्षण, ये 3 चीजें ना भाई, आपका एंकल ज्वाइंट, आपका नी ज्वाइंट, आपका हिप ज्वाइंट। ठीक है, फिर एतेन अस्थिर बाहुच व्याख्यातो, कि भाई यही संघात जो अस्थियों के हैं, ये कहाँ पे होते हैं, बाहु पे होते हैं। ठीक है, तो अब त्रिक शीर्षो एका एका, त्रिक और शिर में 1 1। देखो अब आप बोलोगे ये 14 कैसे हुए, देखो गुल्फ 2 है,
जानु दो हैं, दो ही भक्षण है। उसी तरीके से मणिबंध दो हैं, दो आपके कूर्पर हैं और दो आपके अंश हैं। ठीक है, अब ये जो छह बन गए, ठीक है, छह दूनी 12, 12 तो ये हो गए, मतलब गुल्फ, गुल्फ जानूर भंक्षण तीन, और भाई मणिबंध कूर्पर और आंस वाली संधि जो है ये तीन, तो कुल कितने हो गए ये भाई, जिसको स्कंद भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुल कितने हो गए हमारे, छह, छह और सारी जगह डबल डबल है, छह दूनी 12, 12 ये हो गए, एक त्रिक का और एक शिर का। ठीक है, इस तरीके से 14 संघात होते हैं। ठीक है, अस्थियों के। अब आता है सीमंत। ठीक है, पीछे सेवनियां थी, अब आई सीमंत। सीमंत में तो 14 सेम ही है, देखो जरा। तेज अस्थि संघात बत गणनिया, भाई किसके समान इसको गणना करनी है, सीमंत भी कितने बोले हैं, 14 ही। लेकिन यस्तिर युक्ता अस्थि संघाता, ये ही युक्ता संघातस्ते खलु अष्टादश एशाम, कि भाई कई बंदे जो हैं इन सीमंतों को भाई 18 मानते हैं। कौन बंदे, भागवत। साइड में देखो, अष्टांग संग्रहकार ने 18 माने हैं। उन्होंने बोला कि शिर में एक नहीं, तो शिर में 5 होते हैं, 4 एक्स्ट्रा हो गए ना, एक तो था ही, 4 एक्स्ट्रा हो गए ना यहाँ पे, तो ये 14 और 4 कितने हो गए, 18। तो भागवत ने सीमंत सिर में 5 माने, जैसे सेवनिया है वही वालों को सीमंत बोल दिया है। ठीक है, आइए जरा अष्टांग हृदय ने क्या लिखा है वो लिख लेना। अष्टांग हृदय श्लोक लिखा है, सीमंता द्विगुणा नव, सीमंता द्विगुणा नव, कि भाई 9 से 2 गुणा। आइए जरा 18th नंबर रेफरेंस में, त्रीणी सष्टी अस्थि शतानी वेद बादिनो भाष्यन्ते, हाईलाइट कर लेना इसको। क्वेश्चन है पूछा जाएगा, सुश्रुत वेदवादियों के अकॉर्डिंग अस्थियों की संख्या, बंदे सीधा आंसर है, क्योंकि सुश्रुत का आंसर हमेशा 300 लगता है, बंदे 300 मार के आ जाते हैं, गलत। इसको शब्द को पढ़ो, इन्होंने बोला कि वेदवादियों के अकॉर्डिंग 360 होती हैं, लेकिन शल्य तंत्र टू तू त्रीणी एव शतानी, और शल्य तंत्र वालों को तो 300 ही होती हैं। ठीक है, कहां कहां पे, तेषाम भाई विंशति अस्थि शतम, 120 शाखाओं में, विंशति अस्थि शतम, विंशति मतलब 20, शतम मतलब 100, 120 अस्थियां कहां पे होती हैं, शाखाओं में। सप्तदश उत्तरम शतम श्रोणी पार्श्व, सप्तदश मतलब 17, शतम मतलब 100, 117 कहां पे है, श्रोणी पार्श्व पृष्ठ उर सु। ठीक है, मतलब मध्य शरीर में कितनी मानी है, 117। फिर आता है ऊर्ध्व जत्रुगत, ग्रीवा प्रति ऊर्ध्वम त्रिषष्टि, बला की 63, षष्टि मतलब 60, थ्री मतलब 3 मतलब 3, 63 कहां मान रखिए, ऊर्ध्व जत्रुगत। एवं अस्थानाम त्रीणी शतानी पूरी अंत, इस तरीके से 300 भाई अस्थियां पूरी होती हैं। तो क्वेश्चन 2 पूछा जाता है, सुश्रुत, अगर पूछा सुश्रुत वेदवादियों के अकॉर्डिंग, सुश्रुत संख्या वेदवादियों के अकॉर्डिंग शरीर में अस्थियों की संख्या, बंदे सीधा 300, सुश्रुत 300 आंसर लगेगा। वेदवादी पढ़ देना, 360 लगेगा आंसर फिर। ठीक है, अब साइड में लिख लेना, एक पेज पे लिख लेना। ठीक है, अस्थियों की संख्या, पेज अपने साथ रखा करें आप। चरक, काश्यप, भेल और भागवत। चरक को च लिखो, काश्यप को का लिखो, भेल को भेल लिख लो, भागवत, भागवत मतलब हृदय काव्य में 360 अस्थियां मानी है। और सुभेशा, सुभेशा का मतलब सुभाष से, सुभेशा नहीं सुभाष, सु से सुषुप्त, भा से भाप्रकाश, श से शारंगधर, 300 अस्थियां मानी है। सुभाष ने 300 अस्थियां मानी है, सु से सुश्रुत, भा से भाप्रकाश, श से शारंगधर, इन्होंने 300 अस्थियां मानी है दोस्तों। ठीक है, चरक, चरक, काश्यप, भेल और आपके भागवत ने 360 मानी है। चरक की 300 360 कैसे होती है, शाखाओं में या हाथों पैरों में, शाखाओं में 128, मध्य शरीर में 140 और ऊर्ध्व जत्रुगत 92, 128, 140, 92। भागवत बड़ा सिंपल दिया है, यही शाखाओं में 140 हाईलाइट कर लेना, मध्य शरीर में 120 और 100 है
ऊर्ध्व जत्रुगत। भागवत का शाखा 140, 120, 100। सुश्रुत का हमें पता ही है 120, 117, 63। ठीक है। और मॉडर्न, मॉडर्न कितनी अस्थियां मानी है? 206। 120 शाखाओं में 120 ही मानी है उन्होंने। मध्य शरीर में 50 और ऊर्ध्व जत्रुगत 36। 120, 50 और 36। ठीक है। आइए जरा अब अस्थियों का विस्तृत वर्णन पढ़ते हैं आगे हम श्लोक नंबर 19 में। ठीक है। अब इन्होंने पहले शाखाओं की 120 काउंट की हैं। कैसे काउंट की हैं 120 देखते हैं। एक एसाम तु पाद अंगुलियानी त्रीणी त्रीणी तानी पंचदश, कि भाई एक एक पैर की उंगली में तीन तीन अस्थियां हैं। ठीक है, उंगली में। ठीक है, इस तरीके से कितनी होगी? ये 15 होगी। पांच उंगलियां तो ऋतिक रोशन नहीं है कोई, तो पांच ही उंगलियां हैं, तो भाई कितनी हो गई? ये 15 है ना। पांच या 15। फिर आइए, तल कूर्च और गुल्फ। तल, कूर्च, ठीक है, जो आर्क होता है, ठीक है। और भाई या फिर आपका एरिया जो होता है ना, कूर्च मर्म जो होता है पैरों पे, ठीक है। और गुल्फ पे कितनी है? गुल्फ संश्रितानी 10। यहाँ पे कितनी है? 10। पहले तो उंगलियों में कितनी है? हर एक उंगली में तीन तीन, मतलब 15 हो गई। 10 कहाँ पे? एक पैर की काउंट कर रहे हैं अभी ये। तल कूर्च और गुल्फ में होती है 10। फिर आ देखो, पार्षणी एकाम, कैलकेनियम एक ही है। ठीक है, पार्षणी एकाम। फिर जंगा, जंगा मतलब लेग है जो, वहां पे दो होती है, टीबी और फिबुला, तो वही है जंगाम द्वयो। दो जंगा में है। जानू एकम, जानू एक ही है ना, चपनी पेटला। फिर आइए आगे, उरु एवं उरु भी इति। ठीक है। और उरु में भी एक, इस तरीके से उंगलियों में कितनी है? 15। भाई तल कूर्च और गुल्फ में संस्कृत कितनी है? 10। 15 और 10 25। फिर भाई पार्षणी में एक, 25 और एक 26। भाई फिर उसके बाद दो आपकी कहाँ आ गई दोस्तों? दो आ गई आपकी जंगा में, जंगा में दो आ गई, तो 25 और दो 27। जानू पे एक नहीं, 26 और 26 हो गई थी ना, मतलब 15 10 25, पार्षणी एक 26, भाई दो 28, 29 में आपकी पेटला जानू, और 20 में आपकी उरु। यही आपके हाथों में आती है। ठीक है भाई, वहां पे तल कुर्च और मणिबंध लिखा जाएगा। ठीक है, वहां पे 10 है। ठीक है। आइए जरा, एवं त्रिशद एव एक अस्मिन सख्तनी भवती भवंती, कि भाई इसी तरीके से 30 होती हैं। तो आपको याद रखना है इसमें तल कूर्च और गुल्फ। ठीक है, ये यहाँ पे कितनी है? 10 है। ठीक है। आइए जरा, ओला इसी तरीके से हाथ में होती हैं, और आप इसको समझ लो कि कितनी अस्थियां होगी ये? 120। 30 एक बार टांग में है, तो चार मल्टीप्लाई कर दो, 30 के 120। क्लियर हो गया। अब आता है मध्य शरीर। मध्य शरीर में कितनी है? 117। हाईलाइट करना पहला, श्रोणियाम पंच। श्रोणी में पांच अस्थियां हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइड में लिख लेना। चरक सुश्रुत भागवत 354। श्रोणी में अस्थियां 354। चरक सुश्रुत भागवत, श्रोणी में अस्थियां। ठीक है, तीन पांच चार, मतलब चरक तीन मानते हैं, सुश्रुत पांच और भागवत चार। क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है भाई, ये पांच कैसे डिवाइड है, ये आगे पढ़ते हैं। तेषाम गुद भंग नितंबेशु चतवारी, बोले चार कहां पे होती हैं? गुद भग और नितंब पे। ठीक है। और त्रिक संश्रितम एकम, और त्रिक में संश्रित एक। ठीक है। तो श्रोणी में कितनी होगी दोस्तों? ये पांच। पांच कैसे डिवाइड होते हैं? इकट्ठी श्रोणी की है ये। गुद भग नितंब पे है चार, और एक है त्रिकाश्रित। आओ जरा अब आगे, पार्श्वे षट त्रिशद एके अस्मिन, कि भाई पार्श्व में कितनी होती है? 36। एक पार्श्व में 36। दो पार्श्व होते हैं हमारे, 36 36 कितने हो गए? 72। ठीक है। फिर द्वितीयम अपि एवं, कि दूसरे पार्श्व में भी इतनी ही होंगी। फिर आइए आगे, पृष्ठे त्रिशत, पृष्ठ में 30 अस्थियां। साइड में लिख लेना, पृष्ठ में चरक ने 45 मानी है। पृष्ठ में चरक ने 45 मानी है। Just a minute.
पृष्ठ में चरक ने कितनी मानी है दोस्तों? पृष्ठ में चरक ने मानी है 45। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, 5 कहां पे है, श्रोणी में है। पार्श्व में कितनी है, 36, एक में, दूसरे में कितनी, 36, 72 ये होगी, और 5, 72 और 5 कितनी होगी, 77। ठीक है, अब 30 आ गई कहां पे दोस्तों, पृष्ठ में, तो 30 इसको ऐड कर लो तो कितने हो गए, 77 और 30, 107, हमने करनी है 117। ठीक है, अब देखो, अष्टाभ उर्सी, ठीक है, जैसे ट्रू रिब्स होती हैं हमारी, 7 ट्रू रिब्स होती है ना, बस इन्होंने 8 बोल दी। अष्टाभ उर्सी, उर में 8 हैं, और लास्ट में आता है द्वय अंश फल के 2 स्केपुलर बोन्स हैं, तो 8 और 2 10, तो 107 और 10 कितने हुए, 117, आपकी 117 कंप्लीट होगी। श्रोणी में 5, गुद भग नितम में उसमें से 4 हैं, एक त्रिक पे है, साइड में करो भाई। पार्श्व में, एक पार्श्व में 36, दो पार्श्व में 36 और ऐड कर दो भाई, कितने हो गए, 72। पृष्ठ में 30, चरक ने 45 मानी है, और भाई आपके उर में 8, और आपकी 2 कहां पे, अंश फलक है। आए जरा अब ऊर्ध्व जत्रुगत, देखो ग्रीवायाम नव, ग्रीवा में 9, साइड में लिख लेना, चरक 15 मानी है ग्रीवा में। ठीक है, फिर आइए कंठ नाड़ियां 4, ये हम मर्मों में भी पढ़ेंगे, कंठ नाड़ियां 4। ठीक है, द्वयो हनु, हनु अस्थियां 2 हैं। फिर आइए दंता द्वा त्रिशत, 32 दांत हैं। फिर नासायाम त्रीणी, हाईलाइट करें, नासा में 3 अस्थियां हैं, देखो ये पीछे बोन, ठीक है, 2 ये लेटरल है, बीच में एक सेंट्रल सेप्टा है। ठीक है, तो नासा में कितनी मानी है, 3। ठीक है, नीचे लिख लेना, नासा में अस्थि संधि, एएसपी, अस्थि संधि पेशी 3 1 2, 3 1 2, मतलब नासा में अस्थियां 3, संधि एक ही होगी ना, सारी जुड़ती हैं सेंटर में आके, संधि 1 और पेशियां 2, एएसपी। ठीक है, एकम तालुनी, हाईलाइट कर लेना, तालु में अस्थि कितनी है, एक ही है, हार्ड पैलेट जो है हमारा। फिर देखो गंड कर्ण शंख, कि भाई ये गंड कर्ण शंख में एकम है, एकम, और षट शीर्षी इति, और 6 सिर में होती हैं, हाईलाइट कर लेना, 6 सिर में होती हैं। अब इसको याद करते हैं, ग्रीवा में कितनी है, C9 मानी है सुश्रुत ने, चरक ने C15 मानी है, ग्रीवा में 15 मानी है। ठीक है, चरक ने, सुश्रुत ने 9, फिर कंठ नाड़ियां कितनी है, 4, फिर इसके बाद आता है हनु में 2। ठीक है, तो भाई 9 और 4 13, 13 और 2 15, 32 दांत हैं, 15 और 32 47, 47 और नासा में 3 है, 50 होगी। फिर भाई तालु में 1 है, 51 होगी। फिर गंड कर्ण शंख इन सब में 1 1 1 है। ठीक है, तो कितनी होगी, 51 और 3 भाई आपकी 54, और आपकी लास्ट में आती है कि भाई जो हमारी नहीं, गंड कर्ण शंख एकम एकम, अच्छा एकम एकम, दोनों दोनों तरफ। ठीक है, और षट शीर्षी थी। ठीक है, और 6 सिर में है। ठीक है, तो हमारी ये कितनी हो गई, 6 ग्रीवा 9। ठीक है, 4 13 2 15, 15 32 47, 47 3 50, 50 1 51, 51 6 स्तुंजा। ठीक है, और हमें 63 करनी है, ये स्तुंजा और 6, मतलब शंख भी 2 हैं, 2 ही गंड हैं, 2 ही करण हैं, तो कितनी होगी ये, स्तुंजा और 6 63, तो 63 होगी हमारी सारी की सारी। ठीक है, तो ये ऊर्ध्व जत्रुगत वाला भी हमारा खत्म हुआ, तो अस्थियों की संख्या हमारी कंप्लीट होती है। तो अस्थियों का वेदवादियों के अकॉर्डिंग कितनी है, 360 मानी है, लेकिन शल्य तंत्र के अकॉर्डिंग कितनी है, 300 है, और शाखाओं में 120, मध्य शरीर में 117, और ऊर्ध्व जत्रुगति कितनी है दोस्तों, 63, जिसकी संख्या हमने पढ़ ली, हाईलाइट कर लेना आपने, नासा की अस्थियां, शिर की अस्थियां, और गंड कर्ण शंख की 1 1 1, मतलब ये, मतलब शंख में 2 शंख है, इस तरफ शंख है, इस तरफ शंख है। ठीक है, कर्ण इस तरफ है, गंड है ना, इस तरफ है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कितनी मान रखी है, गंड मतलब है ना, गंड प्रदेश, आपको पता होगा। आइए जरा, अब 22 नंबर रेफरेंस, अब यहाँ पे अस्थियों का एक डिवीजन दिया गया है। एक तो हमने पढ़ लिया कि भाई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जैसे सामने दिखता है, अब अस्थियों की शेप के अकॉर्डिंग या अस्थियों की संरचना के अकॉर्डिंग उसके नाम दिए गए हैं, ये भेद आते हैं। एतानी पंच विधानी भवंती, बोले 5 प्रकार की हैं, कौन कौन सी, कपाल अस्थि, रुचक अस्थि, तरुण अस्थि, वल्य अस्थि और नलक अस्थि। कपाल मतलब फ्लैट टाइप,
बोन्स, ठीक है। रुचक मतलब दांतों को बोलते हैं, तरुण मतलब जो हमारे कार्टिलेजेस हैं। फिर होते हैं ना जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता है भाई, मुर्गे के साथ कर्च कर्च वाला चीज आती है जो, वो कार्टिलेजेस है, ठीक है। वल्य अस्थि जो राउंड है, रिब्स रूप्स वाली। फिर नलक अस्थि जो लॉन्ग बोन्स है। क्लियर है ये बात आपको? अब देखो फ्लैट बोन्स जो है, देखो तेषाम, देखो फ्लैट बोन्स आपको साफ पता चल जाएगी। तेषाम जानु नितंब गंड तालु शंख शीर्षु कपालानी, इनको हाईलाइट कर लेना। फ्लैट बोन्स हैं, सिर के आप खोपड़ उतारो तो फ्लैट बोन है, ठीक है भाई। जानु, नितंब, भाई आपका गंड, तालु, शंख और सिर पे, इन 6 जगहों पे कपाल अस्थियां हैं। भाई रुचक अस्थियां दांतों को बोलते हैं, रुचि खाने में होती है, याद रखना। रुचक अस्थि दंता, भाई दशनास्तु रुचकानी, वे दशन जो है ये रुचक अस्थियां हैं। इसके बाद अगला आता है आपका भाई जो कार्टिलेजियस, ठीक है, ये नाक का अग्रभाग जो है इसको हिलाओ, कानों वालों को हिलाओ, ये क्या है, ये तरुण अस्थियां हैं, ठीक है। तो क्या लिख रखा है? घ्राण, कर्ण, ग्रीवा, अक्षी कोशेषु, ये कैसी हैं आपकी भाई? तरुणानी। आप इसको हाईलाइट कर लेंगे, आपको याद रहेगा भाई। कर्ण पे है, घ्राण पे है, अक्षी कोशों पे है, और एक ही चीज अलग बता रखी है, वो है ग्रीवा। बस दैट्स इट। बाकी तो तीन ये आपको पता चल जाएगा, ये इधर पे है, नाक में है, अक्षी कोश पे है, और ग्रीवा में है। ये कैसी हैं आपकी? तरुणास्थियां, ठीक है। और इसके बाद अगला आता है भाई पप्पू। पप्पू क्या है? पीपीयू। पप्पू, पप्पू बल्ले बल्ले करता है, ठीक है। तो बल्ले बल्ले मतलब बल्ले अस्थि है पप्पू। पार्श्व पृष्ठ और उर में, पार्श्व पृष्ठ और उर में कैसी अस्थियां हैं दोस्तों? वो बल्ले अस्थियां हैं। और जो बच गई सारी की सारी नलक अस्थियां हैं, ठीक है। शेषाणी नलक संज्ञानी। तो आपको फ्लैट बोन्स याद होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। या फिर जिनको कपाल अस्थियां बोलते हैं, कपाल, कपाल सिर में भी होती है, ठीक है। जानु में है, नितंब पे है, आपका गंड पे है, तालु पे है, और शंख में है, ये कपाल अस्थियां हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका रुचक अस्थि, दन दशनानी, ठीक है। दशनास्तु रुचकानी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका भाई तरुणास्थियां। तरुणास्थियां कौन सी हैं भाई? करण, घ्राण, अक्षिकोश और ग्रीवा। फिर इसके बाद आता है आपका भाई पप्पू। पप्पू करता है बल्ले बल्ले, ठीक है, डांस कर रहा है वो, तो बल्ले बल्ले करता है मतलब पप्पू, पी पी यू, बल्ले अस्थि है पार्श्व पृष्ठ और उर में। और नलक, नलक अस्थियां जो हैं वो कितनी है दोस्तों? नलक अस्थियां आपकी जो बच गई सारी की सारी, शेषानी नरकानी, ठीक है। इस तरीके से आपका अस्थियों का प्रकरण, ये भेदों वाला प्रकरण खत्म होता है। अब अस्थियों की कुछ एक विशेषताएं बता रखी हैं श्लोक नंबर 23, 24, 25 में। क्या बता रखा है? अभ्यंतरगते सारे यथा तिष्ठन्ति भूरुहा, कि बोला वृक्ष जो है भाई अंतस्थ सारों पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर किस पे करता है? प्राणी का शरीर अस्थि रूपी सारों को से धारण किया जाता है। अब देखो, अस्थि सारे तथा देहा ध्रियंते देहिनाम ध्रुवम, डैश सारे तथा देहा ध्रियंते, ध्रियंते मतलब धारण होता है। हाईलाइट करना, अस्थि रेफरेंस लगेगा इसका, एक रेफरेंस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अगला रेफरेंस मार्क करना। तस्मात चिर भी नष्टेशु, बोला देर से नष्ट होता है। त्वचा मांसेशु शरीरी नाम, त्वचा और मांस से। हाईलाइट कर लेना, दूसरा क्वेश्चन रेफरेंस पूछा जाएगा, ये किसके लिए लाइन बोलेगी कि ये देर से विनाश को प्राप्त होती है त्वचा और मांस की बजाय? दैट इज अस्थि। तीसरा, अस्थिना विश्यंति साराणी एतानी देही नाम, बोला अस्थियां जो है सीधी नष्ट नहीं होती हैं, ठीक है। फिर आइए, मासानत्र निबद्धानी सिरा भी स्नायु भी तथा, इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई जहां पे मांस पिंड जो है, सिरा है, स्नायु से बंधे हुए जो मांस पिंड हैं, ठीक है भाई, अस्थि अवलंबनम कृत्वा ना शीर्यंते पतंती वा, बोला है कि भाई अस्थि से जुड़े होने के करके, जिस तरीके से बेलना चढ़ी हुई है बड्डे बूटियां पर, ठीक है, वैसे ही भाई आपकी सिरा स्नायु और मांस में चलती हुई सिरा स्नायु जो है वो नीचे नहीं गिरती। इसको हाईलाइट कर लेना, रेफरेंस तीसरा। ये रेफरेंस पूछे नहीं गए आज तक, लेकिन पूछे जाएंगे, क्योंकि अब और डिफाइंड हो रही है, ठीक है। क्योंकि पेपर जो है ऑब्वियस है, एक ही सेम सिमिलर क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। संहिताएं बिल्कुल कंसाइज सी हैं, तो आपको संहिताओं से कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो पहला कि डैश सारे तथा देहा ध्रियंते देही नाम ध्रुवम, एक रेफरेंस। दूसरा, तस्माचिर विनष्टु विनष्टेषु त्वचमासेषु शरीरी नाम, दूसरा रेफरेंस। तीसरा, भाई मासात्र निबद्धानी सिरा भी स्नायु भी तथा, ये रेफरेंस पूछा जाएगा कि
हाँ से निबद्ध हैं, आर बना के इसको मार्क कर लेना तीनों को, ठीक है। आइए जरा अब आके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किसके लिए बोली गई लाइन ये, ठीक है। स्नायु के लिए जैसे पूछी जा चुकी है, लेकिन अभी तक अस्थियों के लिए पूछी नहीं गई है, ठीक है। आइए जरा अब 26 नंबर रेफरेंस, संधियां। अब संधियों के दो प्रकार बता रखे हैं। एक तो यहाँ पे भेद बता रखा है, चेष्टावान और भाई आपकी स्थिर, ठीक है। दूसरी हमें 8 भेद हमें आगे मिलेंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे श्लोक में आएगा। देखो, संध्यास्तु द्विविधा, दो प्रकार की संधियां होती है, बोला चेष्टावंतम स्थिराश्च, बोला चेष्टावंत और स्थिर, ये इस तरीके से दो प्रकार की संधियां होती हैं। चेष्टावान कौन सी हैं? जो हमारे जॉइंट्स मूवेबल हैं। देखो जरा कहां पे भाई, इसको कैसे याद रखना है, ठीक है भाई। शहक, 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 ये चेष्टावान संधि है। शहक से, श से शाखा, ह से हनुकी और क से कटी की, ठीक है। शहक चेष्टावान है, बस इतना याद रखना, ठीक है। श शाखा हनवो कट्याम च चेष्टावंतस्तु संध्या, चेष्टावान संधियां है। लेकिन जो हमारी शेषास्तु संध्या सर्वे विज्ञा ही स्थिरा बुधे, बाकी जो संधियां हैं वो कैसी हैं? स्थिर हैं। बाकी की संधियां कैसी हैं दोस्तों? स्थिर हैं। फिर आइए आगे, आपका आता है संख्यास्तु, कितनी है संख्या? हमने संधियों की संख्या 210, संधियों की संख्या कितनी है? 210। 210 का सीक्वेंस क्या है भाई? शाखा में 68, फिर 59, ऐसे सिंपल से याद रखना। 68 59, कैसे 68? 6 से एक माइनस कर दो 5 हो गया, 8 से एक प्लस कर दो 9 हो गया, बस। यहां से एक माइनस करना, यहां से एक प्लस करना, मतलब शाखाओं में 68 है भाई, मध्य शरीर में 59 है, और 83 कहां पे है दोस्तों? बच गई। जो 210 करनी है 210 से माइनस कर दो, 83 बचती है, ऊर्ध्व चतुर्गत। क्लियर आपको? शाखा में 68, एक एक शाखा में 17 17 होती है, ठीक है। मध्य शरीर में मध्य शरीर में 59 और ऊर्ध्व चतुर्गत है 83। आइए जरा भाई, संधियां 210 हैं, ठीक है, इनकी पढ़ते हैं जरा। उनमें से तेषाम शाखासु, ठीक है, अष्ट षष्टि, एकोन षष्टि, एकोन मतलब एक कम 60, एकोन, एकोन विंशति, एक कम 20, एक ऊन, ऊन मतलब ऊन बोलते हैं कम को, एक कम षष्टि, ठीक है। इस शब्दों को तोड़ देना दिमाग में, संधि विच्छेद, ठीक है। तो एकोन षष्टि, एक कम 60 से, मतलब 59 हुई, ठीक है। कोष्ठे ग्रीवाम प्रति ऊर्ध्वम त्रयशीति, अशीति, अशीति बोलते हैं 80 को, शत नहीं है, अशीति है, 80 से 3 ज्यादा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका 83 ऊर्ध्व चतुर्गत हुई, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, साइड में लिख लेना। अष्टांग हृदय संधियां, आत्रे मत से, आत्रे मत से 2000, आत्रे मत से 2000, ठीक है। और दूसरे नंबर पे लिखना आत्रे मत से है 2000, और धन्वंतरी मत से 210। अष्टांग हृदय ने बोला ये। आत्रे मत के अकॉर्डिंग 2000 संधियां होती हैं, और भाई धन्वंतरी मत से 210। चरक, शरीर स्थान 7 में 200, 200 संधियां मानी है। हराण चंद्र, हराण चंद्र लिखो, शाखा में 68, मध्य शरीर में 83, 89 सॉरी, मध्य शरीर में 89 और ऊर्ध्व जत्रुगत में 53 मानी है। बनती इनकी 210 ही है, लेकिन सीक्वेंस हराण चंद्र का अलग है। हराण चंद्र ने टीका इस पे करके ना सुषुम्ना पे, तो हराण चंद्र क्या बोलते हैं, शाखाओं में 68 ही है सेम, लेकिन मध्य शरीर में 89, ऊर्ध्व जत्रुगत 53, ठीक है।
हमने 59 और 83 पढ़ा है, बस उसने 5 को नीचे ले आया, 8 को ऊपर ले गया, बस हरणचंद्र। ठीक है, आइए जरा अब शाखाओं की 28 नंबर रेफरेंस में पढ़ते हैं। शाखाओं में 68 पढ़नी है, एक शाखा में 17 है, सिंपल सा याद हो जाएगा। एकस्या पाद अंगुल्या त्रया त्रया, एक पैर की उंगली में तीन तीन है, तीन अस्थियां तीन संधि हैं, तो कितने हो गए? 15 ये होगी। फिर द्वांगुष्ठे, 15 नहीं सॉरी, 4 तिया 12 और 2 14, 14 होंगे। दो अंगूठों के, पैर के अंगूठों में दो दो। ठीक है, उंगलियों में तीन तीन संधियां, अंगूठों में दो। ठीक है, फिर आइए ते चतुर्दश, ये 14 होगी। फिर देखो जानु गुल्फ वंक्षण एका एका, जानु गुल्फ और वंक्षण में एक एक एक, 14 और 3 कितने हुए? 17। एक टांग में 17 है, दूसरी में 17, बाजू में 17, दूसरी बाजू में 17, 17 चके 68, 68 हो गई। ठीक है, तो कैसे है? उंगलियों में तीन तीन संधियां, अंगुष्ठ में दो, एक क्लियर हो गया। उंगलियों में तीन ही ना, एक दो तीन, अंगूठे में कितनी है? एक और दो, क्लियर है। ठीक है, तो उंगलियों में कितनी है? तीन तीन तीन, तो 12 वो होगी, है ना। और मतलब 4 तिया 12, ठीक है, 4 उंगलियों में और एक अंगूठे में दो, मतलब कितनी होगी? 12 और 2 14, 14 एक पैर में होगी, एक मतलब पैर में होगी। ठीक है, एक गुल्फ आ गया, एक जानू आ गया, एक बंक्षण आ गया, इस तरीके से 17 होगी, 17 चके 68। शाखाओं का क्लियर है। आइए जरा मध्य शरीर, 29 नंबर रेफरेंस देखो। मध्य शरीर में हमने वहां पे क्या पढ़ा? श्रोणी में अस्थियां कितनी थी दोस्तों? 5। ठीक है भाई, आपको ये क्लियर है कि भाई गुद भग नितंब में 4 और त्रिक में 1 थी, है ना। और अस्थियों की बात कर रहा हूं। फिर वहां पे पार्श्व में कितनी थी? 36, एक पार्श्व में, दूसरे में भी 36, पृष्ठ में कितनी थी? 30। ठीक है, तो हमें ये वाला तो फंडा क्लियर है। ठीक है, अंश फलक 2 है, और हमारी उर में कितनी थी? 8 थी, यही थी। लेकिन जब संधियों की बारी आती है, संधियों में देखते हैं, त्रया कटी कपालेशु, बोला कटी कपाल में 3 संधियां हैं, इसको हाईलाइट कर लेना। चतुर्विंशति पृष्ठवंशे, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, पृष्ठवंश में अस्थियां कितनी हैं? 30। पृष्ठवंश में संधियां कितनी हैं? 24। ठीक है, पार्श्व में अस्थियां कितनी है? 36, संधियां कितनी है? 24। तावंता एव पार्श्वयो, बोला पार्श्व में भी उतनी है। और देखो उरस्य अष्टो, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उर में कितनी संधियां, कितनी अस्थियां? भाई 8 ही संधियां, 8 ही अस्थियां। ठीक है, तो ये 59 हो रही है। देखो जरा, कटी कपाल में 3, 24 24 कितने? 48, 48 के ना 3 कुंजा। ठीक है, हमने कितने करने हैं? 59। ठीक है, कुंजा और हमारी 8 कहां पे हो रहेगी? हमारी उर में होगी 59, क्लियर है। कटी कपाल में 3, पार्श्व पृष्ठ में, दोनों में क्वेश्चन याद रखना 24 24 है संधियां। और लास्ट में हमारा आता है उर में 8 है। इंपॉर्टेंट है हमारा ऊर्ध्व चतुर्गत की संधियां, क्योंकि आप शाखाओं की आपको आराम से कटी कपाल का याद रखना, बस 3 है। ठीक है, उर में 8, आपको पृष्ठ पार्श्व में 24 24, आपका आंसर निकल आता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ऊर्ध्व चतुर्गत संधियों से। ठीक है, देखो एवं तावंतम एव ग्रीवायाम, मतलब उर में 8 थी, उतनी ही श्लोक एक्चुअली जब लिखी होती है ना बुक, ये तो तोड़ दिया इन्होंने, वहां पे नहीं तोड़ा इन्होंने, इसी लाइन की कंटिन्यूटी बोला, उर में जितनी 8 है, तावत्ता एव ग्रीवायाम, ग्रीवा में भी उतनी है, मतलब ग्रीवा में भी कितनी है? 8। ग्रीवा में अस्थियां कितनी थी? C9, लेकिन संधियां कितनी है? 8। ठीक है, त्रया कंठा, कंठ में कितनी, कंठ नाड़ियां कितनी थी? 4। भाई संधियां कितनी है? 3। आइए, नाड़ीशु हृदय क्लोम निबद्धा स्व अष्टदश, हृदय क्लोम निबद्धनी 18 है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हृदय क्लोम निबद्धनी कितनी है? 18। फिर आइए आगे, भाई दंत कितने थे? 32, दंत मूलों में कितनी होंगी? 32 ही होंगी ना। दंत परिमाण दंत मूलेषु, बोला जो जितने दंत के प्रमाण है उतने दंत की भाई आपकी दंत मूल की संधियां हुई। फिर एक काकले, काकल के हाईलाइट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और नासायांश, भाई नासा में भी एक, एक ही काकल प्रदेश में एक नासा में, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर देखो द्वयो वर्तमंडल में, वर्तमंडल में 2 हैं, हमें पता ही है ना, क्नीनक और अपांग वाला। फिर नेत्र आश्रयो। फिर देखो गंड कर्ण शंख एका एका, हमने पीछे अस्थियां भी एक एक पढ़ी थी ना, गंड कर्ण शंख में एक 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 साइड। ठीक है, मतलब दो दो, मतलब 2 शंख हैं, 2 है ना इस तरफ, गंड कर्ण शंख,
इस पे अस्थियां भी एक एक, मतलब इस साइड भी अस्थि एक, संधि भी एक एक, क्लियर है? ठीक है, इस साइड दो होगी कुल मिला के। फिर आइए आगे, द्वयो हनु संधि, हमें पता है अस्थियां भी दो हैं हनु की, संधियां भी दो हैं, दोनों सेम है, अस्थि संधि सेम है। फिर देखो इंपॉर्टेंट है, द्वा उपरिष्टाद भ्रुवो, बोला है भ्रुवो के ऊपर, भ्रू के ऊपर दो संधियां हैं, और शंख्योश्च, हमने शंख तो पीछे पढ़ लिया, ठीक है, और शंख के ऊपर भी दो हैं, शंख बोले भ्रू के ऊपर और शंख के ऊपर दो दो हैं। फिर लास्ट में शीर कपाल में अस्थियां कितनी थी दोस्तों? छह। शीर कपाल में संधियां कितनी हैं? पांच। और मूर्धा में एक, जो सेंटर में है, मूर्धा में एक, शीर कपाल में पांच, तो साइड में याद रखना, शीर कपाल में अस्थियां छह, तो ओबे संधियां पांच ही होंगी ना, संधियां पांच है, ठीक है। ग्रीवा में अस्थियां नौ, संधियां आठ है, ठीक है, आपका निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखने वाला, ना काकलक और नासा में एक एक, अक्षी में दो हैं हमें पता है, ठीक है, और गंड शंख और आपका करण, इन तीनों में एक एक है, लेकिन भ्रू के ऊपर दो, शंख के ऊपर दो, क्लियर है। शिर कपाल में पांच और मूर्धा में एक, मूर्धा को हाईलाइट कर लेना, मूर्धा काकलक और नासा में एक संधि है, और शिर कपाल में पांच है। ठीक है, कटी कपाल में कितनी है? तीन, ऊपर कटी, ठीक है, हिप रीजन को बोल रहे हैं ये। तो इस तरीके से आपकी ये संधियां की संख्या खत्म होती है। आइए जरा अब संधियों के आठ भेद पढ़ते हैं, जो अगले, जो हमने शेप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि उसकी शेप किस टाइप की बन रही है, ठीक है, कि भाई बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट बन रहा है, हिंज जॉइंट बन रहा है, भाई आपका सूचर्स बन रहे हैं, या फिर आपका वो एनुलर जॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आइए जरा श्लोक नंबर 31, 31 में क्या बता रखा है? ता एते संध्यो अष्टविधा, बोला है आठ प्रकार की संधि। पीछे हमने दो प्रकार की पढ़ी, चेष्टा बाण और स्थिर। चेष्टा बाण कौन सी है? शहक, शाखा, हनु और क से कटी की, ठीक है। बाकी कैसी हैं? आपकी स्थिर। कपाल कपूल वो पढ़े थे, वैसे ही ये है, ठीक है। आइए जरा कोर संधि कहाँ पे है, ठीक है। कोर संधि जो है आपकी, देखो सिंपल सिंपल सीधा सीधे ज्वाइंट्स हैं ये, ठीक है। कोर संधि आपके हिंज ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। तो अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानु, कूरपर, ठीक है। तो हमारे क्या सारे के सारे निकले, उंगलियों में, मणिबंध में और कूरपर में। उसी तरीके से गुल्फ में और जानू में कौन सी होगी? कोर, ठीक है, याद रहेगा। कोर संधि कहाँ कहाँ पे है? उंगलियों में, मणिबंध में और कूरपर में, भाई इसी तरीके से गुल्फ में और जानू में, क्लियर है ये? यहाँ पे कोर संधि है। उल्लूकल संधि कहाँ पे होगी? दो ही जगह पे होगी, एक कक्षा प्रदेश पे, एक बंक्षण पे, ठीक है। देखो, और दांत भी उल्लूकल संधि है ना, दांत भी बीच में चुभे होते हैं ना, उल्लूकल मतलब जो बॉल एंड सॉकेट टाइप का, सॉकेट में घुसे हुए हैं, ठीक है। देखो, कक्षा बंक्षण दशनेशु उल्लूखला, याद करने की जरूरत तो नहीं। उल्लूखल, उखड़ी, उल्लूखल बोलते हैं उखड़ी को, उखड़ी के बीच में डंडा जैसे घुसा होता है ना। तो उल्लूखल संधि कौन कौन सी है हमें पता है? कक्षा मतलब ये शोल्डर जॉइंट आपका, हिप जॉइंट आपका है ना, और बंक्षण, और तीसरा आपका दशनेशु। फिर आइए भाई सामुद्रिक, इसको कैसे याद रखना है? अंशु के गुद भग नितंब में स्मूच, ठीक है, थोड़ा सा गलत सा है लेकिन याद रखने के लिए, ठीक है। अंशु के गुद भग नितंब में, गुद भग नितंब में स्मूच, कहने का मतलब अंशु से अंश फीट, गुद से गुद, भग से भग, नितंब से नितंब, और समूच से सामुद्रिक संधि, ठीक है। फिर आता है प्रतर, ठीक है, प्रतर, ठीक है। कहां से पकड़ते हैं हम ग्रीवा को? पीठ की तरफ से पकड़ते हैं ना, ठीक है। ग्रीवा को पीठ की तरफ से पकड़ते हैं ना, पीछे से क्याड़ी पकड़ लेना, किसी को मारना हो तो पिछो क्याड़ी पकड़ दिया, किसी के साथ मजाक करना हो, ठीक है। तो प्रतर संधि याद रखना, प्रतर मतलब पकड़, प्रतर को दिमाग में रखना, पकड़, ठीक है। ग्रीवा को पीठ की तरफ से पकड़, ग्रीवा और पृष्ठ में पकड़ मतलब प्रतर संधि है। ग्रीवा पृष्ठ वंशियो प्रतरा, ठीक है।
ग्रीवा को पीठ की तरफ से पकड़, ठीक है। पकड़ से मतलब है प्रतर, ठीक है। पकड़ का मतलब क्या है? प्रतर, ठीक है। तो प्रतर संधि कहां पे हुई दोस्तों? ग्रीवा और पृष्ठवंश में। बस याद रखना, हम कोई दोस्त खड़ा हो, हम पीछे से पकड़ते हैं ना उसको। फिर आइए आगे भाई। तुन सेवनी आपको पता सूचर्स बने होते हैं कहाँ पे? सूचर्स मिलते हैं हमें शिर में, देखो शिर कटी कपालेशु, है ना, शिर और कटी के कपाल में, हमें पता ही है, ठीक है। जो हमारा सैक्रोइलियक ज्वाइंट होता है वैसे ही होता है, ठीक है। तो सैक्रोइलियक ज्वाइंट वैसा ही होता है ना, देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे करके बने होते हैं, ठीक है। तो एक्सरे देख लो, शिर कटी कपालेशु तुन सेवनी। आइए जरा अब आगे भाई। बायस तुंड, बायस मतलब कौवा, कौवे की जीव की तरह, बायस तुंड हनुरु बेसतो, ठीक है। बायस है हनु, ठीक है। बायस रहता है हनु, हनु कैसा है? बायस तुंड, याद रखना, ठीक है। फिर आइए आगे, मंडल संधि। मंडल संधि कहाँ पे? गोल गोल जगहों पे होगी ना। एक कंठ, भाई देखो, कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीशु, ठीक है। भाई नेत्र क्लोम नाड़ी इन सारी जगहों पे मंडल। और शंखावर्त, श से शंख आवर्त, या फिर एस से शंखावर्त, एस से श्रोणी, एस से श्रृंगाटक। श्रोणी और श्रृंगाटक में शंखावर्त संधि होती है, ठीक है। श्रोणी और श्रृंगाटक में शंखावर्त संधि होती है, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से करते हैं। कोर संधि कहां पे है? सिंपल सा, उंगली मणिबंध और पूर्व पर गुल्फ और जामुन, क्लियर है। अब उल्लूखल संधि कहां पे होती है? ऊपर वाले बच गए दो, कक्षा, बंक्षण और दांत। फिर इसके बाद अगली आती है अंशु के गुद भग नितंब में स्मूच। अंशु से अंश, अंश पीठ, वो जो अंश गुद भग नितंब, इन पे भाई समुद्र संधि। फिर भाई हमारा इसके बाद आता है हमारा कि भाई ग्रीवा को पीठ की तरफ से पकड़, ठीक है। ग्रीवा पृष्ठ, इन पे पकड़ से प्रत्र संधि है। फिर इसके बाद आती है आपकी बायस्तुंड, कहाँ पे है? हानु प्रदेश पे है। फिर तुन सेवनी है, तुन सेवनी, ठीक है भाई, कहाँ पे है? शिर और कटी कपाल में। फिर भाई आपका एस 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 एस, एस से मतलब भाई शंखावर्त, शंख की तरह आवर्त वाली कौन कौन सी हैं? दो हैं भाई। एक कानों में शंखावर्त है ना, शंख की तरह चलता है, घूमता वो सारा कुछ, है ना, ये सारा का सारा जा रहा है शंखावर्त। एक श्रोत्र में है, एक श्रृंगाटक में है, क्लियर है। और मंडल संधि कहाँ पे है? हृदय, कंठ हृदय भाई आपका नेत्र क्लोम नाड़ी, क्लियर है। इस तरीके से आपका ये खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे जो स्नायु पेशियां बचती हैं इनको हम कल करेंगे, और कल हम मर्मों को भी छेड़ देंगे कल, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।